नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास प्रस्तुति में। मैं हूं सूरज मोहन झा। भारत की बहुसंख्यक आबादी गांवों में रहती है और इस बहुसंख्यक करोड़ों की आबादी जो कि ग्रामीण भारत में रहती है, उनको सस्ता और अच्छा इलाज मिले, मुफ्त में दवाइयां मिले और ग्रामीण भारत स्वस्थ रहे, इसको लेकर भारत सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ और वेलनेस सेंटर हर गांव में खोले हैं। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत की गई अनुशंसा के आधार पर साल 2018 में लॉन्च किया गया था। ग्रामीण भारत के हर गांव में लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से ही स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र या कहें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना देश के हर राज्यों में की गई है। आज पूरे भारत में 1,61,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना हो चुकी है। पूरे देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाने में बहुत योगदान दे रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के देखभाल के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र संचारी और गैर संचारी रोगों के समाधान के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र निःशुल्क आवश्यक दवाएं और नैदानिक सेवाएं भी प्रदान करते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टेली परामर्श और योग जैसी कल्याण गतिविधियों सहित स्वास्थ्य संवर्धन भी प्रदान करता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टीम में एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी या कहें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, 1 या 2 स्वास्थ्य कार्यकर्ता और 5 से 8 आशा कार्यकर्ता शामिल होते हैं। इस टीम के कार्यों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, जो स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक समुदाय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की परिकल्पना अपने क्षेत्र की पूरी आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने, जन समुदाय के करीब पहुंच, सार्वभौमिकता और समानता का विस्तार करने के लिए सेवाओं की श्रृंखला को वितरित करने और विस्तारित करने के लिए की गई है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से सार्वभौमिक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की डिलीवरी से सेवाओं को जन समुदायों के करीब लाकर और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीम के माध्यम से सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने में किया जा रहा है। संसद टीवी की टीम महाराष्ट्र के सत्तारा जिले के वरीय गांव पहुंची और वहां चल रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से आम जन को हो रहे लाभ की पड़ताल की। कार्यक्रम की इस कड़ी में हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के सत्तारा जिले के इस गांव में, जहां पर हम इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं और यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से ग्रामीण महिलाएं, पुरुष, युवा, बच्चे अपना इलाज करा रहे हैं और उन्हें गांव में ही दवाई मिल रही है। किस तरह से ये केंद्र ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य को अच्छा कर रहे हैं। वरीय सत्तारा जिला का एक छोटा सा गांव है, जहां की आबादी तकरीबन 2000 के आसपास है और 336 परिवार यहां निवास करते हैं। गांव में ही स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की उपलब्धता से यहाँ लोगों को काफी लाभ हो रहा है। खास तौर से महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को गांव में ही मिल रहे चिकित्सा सुविधा से यहाँ सभी प्रसन्न और संतुष्ट हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसे यहाँ स्थानीय भाषा में आरोग्य वर्धनी केंद्र भी कहा जाता है, रोजाना
बड़ी संख्या में ग्रामवासी अपने चिकित्सा लाभ के लिए पहुंचते हैं। वरीय के इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रचना काम कर रही हैं, जो यहाँ आने वाले मरीजों का इलाज करती हैं। ये जो उपकेंद्र है वो वरीय गांव में लोकेटेड है, लेकिन हमारे जो बाकी के एरिया है वो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर के हैं। तो फिर हम यहाँ पे रूटीन ओपीडी बेस पे उपकेंद्र में सुबह 9 से 1 बजे तक पहली सुबह की ओपीडी रहती है और 4 से 5 बजे तक शाम की ओपीडी रहती है। जो हमारे नॉर्मल आरआई के सेशन है वो टोटल इस उपकेंद्र के 8 सेशन हैं। तो उन 8 सेशन में हम जो 0 से लेके 5 साल के बच्चे हैं उनका रूटीन इम्यूनाइजेशन तो देखते हैं, लेकिन इसके अलावा हम जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी वहीं पे बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें वो ज़्यादा इजी पड़ता है कि वो अपने ही एरिया में आके चेकअप करके जाए, तो फिर उनका आने का काउंट भी ज़्यादा रहता है। तो ये सब हम वहीं पे करते हैं। फिर जो गरोदर माता है उनका अभी OGTT का टेस्ट चालू हुआ है, तो नॉर्मल रूटीन हम HB HIV तो टेस्ट करते ही है रूटीन में, लेकिन अभी OGTT का जो टेस्ट चालू हुआ है वो भी हमने फील्ड और सब सेंटर में चालू किया है। फरवरी 2018 में भारत सरकार ने मौजूदा उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान भारत के आधार स्तंभ के रूप में परिवर्तित करके स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र या कहें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा की थी। ये केंद्र व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर रहे हैं, जिसके तहत इसमें शुगर और बीपी की जांच भी शामिल कर दी गई है। महाराष्ट्र के सत्तारा के वरीय में मौजूद इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बड़ी संख्या में लोग रूटीन शुगर और बीपी की जांच के लिए आते हैं, जिसमें बड़ी संख्या वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं की होती है। यहाँ लोगों को इलाज के बाद मुफ्त में आवश्यक दवाएं भी दी जाती हैं। इलाज बहुत होता है मेरा, अच्छा भी होता है, मेरे को तबीयत भी अच्छा रहता है। गांव में सुविधा हो गई, जो बीमार पड़ता है उसका इलाज हो जाता है। तर येऊन मला औषध पुण्यात मिळाली होती, त्याच्यावर हिथंच येऊन सर्व मी बरी आहे, पण असं मला कुणी बोललं की मला सहन व्हायना। ज़्यादातर लोग जो सीनियर सिटीज़न हैं उनका ज़्यादा लोग तो OPD के आप देखेंगे तो BP शुगर के ही पेशेंट हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के, तो उनकी दवाई तो अवेलेबल है। वो चेकिंग के लिए भी हर महीने यहीं पे आते हैं, तो उनका चेकिंग भी यहीं पे हो जाता है और दवाई भी 1 महीने की उन्हें यहीं से मिलती है। और BP शुगर के अलावा उनके कॉमन प्रॉब्लम जो बैक एक है या नी जॉइंट पेन है या कुछ एसिडिटी वगैरह है, इसके लिए भी वो लोग अभी यहीं पे आते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में चिकित्सा को समुदाय तक पहुंचाने का काम आशा कार्यकर्ता करती है। हर केंद्र में 5 से 8 आशा बहनें काम कर रही हैं। मैं विजिट देती हूँ, हर घर में जाकर उसमें एएनसी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको लसी करने की माहिती देती हूँ और एएनसी को उनके टीटी और क्या उस लसीकरण होता है, क्या खाना पड़ता है, आहार और सब का माहिती देती हूँ। महीने में एक दिन ठहरा रहता है कि जिस दिन हम लोग कैंप लेते हैं एनसीडी का 30+ के लोगों का, वो बीपी शुगर उनमें जो पेशेंट डिटेक्ट होते हैं उन्हें यहाँ पर भेजते हैं। तो यहाँ पर जो रचना मैम है हमारी, वो बहुत अच्छी तरह से सुविधा देती है। आयुष्मान भारत के तहत काम कर रहे स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में दिन भर OPD में मरीजों के इलाज के बाद दोपहर में होम विजिट का भी प्रावधान है। आयुष्मान भारत योजना के तहत खोले गए जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिन्हें हेल्थ और वेलनेस सेंटर के तौर पर हम जानते हैं, उसमें ना केवल गांव के मरीज आके वहाँ इलाज कराते हैं, बल्कि डॉक्टर्स और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो गांव में भी जाकर
होम विजिट करते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि कोई मरीज़ तो गांव में नहीं है, घरों में नहीं है। तो इस तरह की सुविधा भी इस हेल्थ और वेलनेस सेंटर के तहत यहाँ पर देखी जा रही है। डॉक्टर और उनकी जो सहयोगी होती हैं वो होम विजिट करते हैं और साथ में वहाँ जाकर पता करते हैं कि कोई रोगी नहीं है, कोई किसी तरह की बीमारी तो नहीं चल रही है। महाराष्ट्र के वरिये में भी हमने देखा डॉक्टर रचना अपने सहयोगी के साथ गांव में होम विजिट करने जा रही हैं और लोगों को प्राथमिक उपचार मुहैया करा रही हैं। वरिये के बाद हम पहुंचे खोडशी गांव। महाराष्ट्र के सत्तारा जिले के कराड तालुका में स्थित खोडशी एक बड़ा गांव है जिसमें कुल 793 परिवार रहते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार खोडशी गांव की जनसंख्या 3738 है। बड़ा गांव और बड़ी आबादी चिकित्सा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती थी। पहले यहाँ लोगों को बीमार होने पर इलाज के लिए कराड या सतारा जाना पड़ता था, लेकिन खोडशी में हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना होने के बाद यहाँ लोगों की जिंदगी आसान हुई है और गांव में ही लोगों को इलाज मुहैया हो रहा है। महाराष्ट्र के सत्तारा जिले का यह खोडशी गांव एक बड़ा गांव है जिसकी आबादी तकरीबन 3.5 से 4,000 के बीच में है और यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र का बनना यहाँ के हज़ारों लोगों के लिए एक वरदान की तरह ही है। और जब इसे वेलनेस और हेल्थ सेंटर में तब्दील किया गया आयुष्मान भारत योजना के तहत, तो उसके बाद तो यहाँ काफ़ी वृद्धि चिकित्सा के उपकरणों के माध्यम से डॉक्टर की उपलब्धता, दवाई की उपलब्धता के तौर पर हुई और यहाँ उसको लेकर काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, जैसा हमने यहाँ पर निरीक्षण अपने इस कार्यक्रम के दौरान किया। 3 साल हो गए मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है सर, क्योंकि बहुत मात्रा में जो यहाँ पे वयोवृद्ध पेशेंट्स हैं जो इकोनॉमिकली और फिजिकली भी बहुत इतने कैपेबल नहीं है कि वो उस अर्बन भाग में जाके पैसा खर्च करके वक्त खर्च करके ट्रीटमेंट ले सके। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसी पॉपुलेशन है, तो उन पॉपुलेशन के लिए हमारा जो ये अपॉइंटमेंट है उसका बहुत ज़रूरत था और अभी उसका फ़ायदा भी हो रहा है। खोडशी में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है डॉक्टर योगिता। सुबह से ही खोडशी के इस स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में ग्रामीण बड़ी संख्या में अपने रूटीन चेकअप के लिए आते हैं। सभी मरीजों को यहाँ उचित उपचार मिलता है और दवाइयाँ भी फ्री में दी जाती हैं। शुगर और हाइपरटेंशन आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। अगर समय से इसका पता चल जाए और उचित उपचार हो जाए तो इस गंभीर समस्या से निपटा जा सकता है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत इन हेल्थ वेलनेस सेंटरों में पारंपरिक बीमारियों के साथ साथ मधुमेह और हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं को भी उपचार के लिए शामिल किया गया है। प्रशासन द्वारा खोडशी के स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में शुगर और हाइपरटेंशन के जांच और उपचार के लिए पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं ताकि किसी भी ग्रामीण वासी को उपचार के लिए गांव से बाहर ना जाना पड़े। खोडशी में हमने देखा बड़ी संख्या में लोग शुगर और बीपी का चेकअप कराने और मुफ्त दवाइयां लेने आते हैं। हमारा फ़ायदा हो गया, हम इतर जाता है, गोळ्या दवा मिळतात, तपासणी होती, शुगर बीपीची पण तपासणी होती, मग आम्हाला बाहेर तालुक्यामध्ये जायला लागत नाही। इधर ये अच्छे से स्टाफ है, सब टाइम पर मिलता है, सब कुछ बाहर किधर जाने का नहीं पड़ता है। सलाइन लगा तो वही मिलता है, इधर सब कुछ से ठीक है। इधर बाकी नहीं, सब ठीक है। हमारे घर में भी कभी कभी लाते हैं। मला असं समजलं, ज्यापासून सुरुवातीपासून मला कळलं आणि आलो त्यापासून ट्रीटमेंट सुरू केलं, त्यापासून मला 100% आराम पडलेला आहे। आता कुठलीही अडचण राहिलेली, इथले सगळे स्टाफ व्यवस्थितमध्ये काम करतात। महाराष्ट्र के खोडशी स्थित हेल्थ वेलनेस सेंटर पर ही प्रसव की सुविधा उपलब्ध है। आसपास के कई गांव की महिलाएं यहाँ
चेकअप के लिए आती हैं। गर्भधारण से लेकर डिलीवरी तक सभी उपचार के लिए उपकरण खोड़शी स्थित इस केंद्र में उपलब्ध है। हमने डॉक्टर योगिता से इस संबंध में जाना। जो उसको 9 महीने पूरा होने के बाद जो लक्षण होते हैं ना डिलीवरी का समय आते वक्त, तो उनको हम पहले ही बता देते हैं और वो उस टाइम वो आ जाती है और हमको उस चेक करते हैं। उसका जो बच्चे का जो है हार्ट रेट वो भी चेक होता है। अगर सारी स्थितियाँ अगर नॉर्मल है तो हम यहाँ नॉर्मल डिलीवरीज भी करते हैं। अगर कोई साइंस है जो हम यहाँ नहीं कर पा रहे तो हम हायर सेंटर के लिए रेफर कर देते हैं। खोड़शी गांव के लोग और पंचायत प्रतिनिधि भी हेल्थ और वेलनेस सेंटर के बेहतर संचालन में काफी मदत कर रहे हैं। मग इथल्या डॉक्टर नर्स अशांनी सगळ्यांनी जाऊन त्या गावामध्ये सगळ्या घरटी सर्वे केला। तिथले सगळे पेशंट त्यांनी बरे केले। पहिल्यांदा ज्यावेळी कोरोना चालू झाला त्यावेळी स्टार्टलाच हा मोठा म्हणजे गावावर त्या संकट आलेलं, त्या उपकेंद्रामुळं इथल्या स्टाफमुळं अतिशय चांगलं म्हणजे सुधारणा झाली आणि त्या गावामध्ये यांनी धीर दिला इथल्या स्टाफने। या दवाखान्यामुळे औषध पाणी केलं त्यांनी, त्याच्यामुळे सगळं गाव अतिशय व्यवस्थित झालं। आमच्या गावाला त्याचा म्हणजे जास्त फायदा झाला। सत्तारा के खोड़शी के इस हेल्थ वेलनेस सेंटर में आशा वर्कर सुदूर गांव में जाकर वैक्सीनेशन, बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं से जुड़ी जानकारी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाती हैं। होम टू हमारा विजिटर रहता है, उधर हम सब आपकी सुविधा हमारी है जो हॉस्पिटल में मिलती है वो सब हम सब बताते हैं। कुछ भी हो, मतलब गर्भधारण साधने हो, कुछ ऐसा बड़े बड़े आजार हो, इधर पहले लाते हैं उनको कि अब इधर क्या सुविधा है दिखाओ देंगे, इधर कुछ हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो आगे फिर जाएंगे। जो अभी शुरू हुए हैं आयुष्मान भारत की, उनके दरमियान वो अब तालुका में जाते हैं, उनको उपचार मिलता है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में ओपीडी के साथ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और आशा कार्यकर्ता हेल्थ वेलनेस सेंटर के अधीन आने वाले गांव में होम विजिट कर महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का उपचार भी करते हैं। हमने खोड़शी में प्रत्यक्ष इसका उदाहरण देखा जब सायकालीन समय में डॉक्टर योगिता अपनी टीम के साथ एक घर पहुंचकर एक बुजुर्ग महिला का उपचार कर रही थी। महाराष्ट्र के सत्तारा के हेल्थ और वेलनेस सेंटर के अपने शूट के क्रम में हम इस समय एक बहुत ही ग्रामीण इलाके में है जो कि एक पहाड़ के नीचे है और हम यहाँ आए हैं ये देखने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर है उसके चिकित्सक और जो चिकित्सा कर्मी हैं वो लोग गांव में अपने सेंटर के अलावा भी जो गांव दूर है उनके सेंटर से और लोग वयोवृद्ध लोग रहते हैं उनको देखने के लिए वो लोग गांव में भी विजिट करते हैं। ऐसे ही मैं इस वनवासवासी गांव में आया हूं जहां पर ये पूरी टीम आई हुई है। मैम ये बताइए आप लोग किस तरह से अपने सेंटर में मरीजों को देखते हैं, उसके अलावा कैसे आप लोग होम विजिट करते हैं? सर डेली हमें 20 होम विज़िट करने होते हैं और वो ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं बेड रिडन्स है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है वो आ नहीं पाते हैं, इसलिए हम डेली होम विज़िट करते हैं और मेनली जो एल्डरली पेशेंट हैं उनको हम अच्छी तरह से केयर कर पाते हैं। हफ्ते में एक बार COH मैडम आते हैं, उनका कैंप होता है जो सोचो तो अभी ठंड ताप का अगर ऐसा कोई मरीज़ होता है तो उनको पैरासीटामोल वगैरह टैबलेट वगैरह देता है, जो हमको इनकी सेवा अच्छी मिलती है। महाराष्ट्र के सत्तारा जिले से संसद टीवी की टीम पहुंची पुणे के कोयली। महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका में स्थित कोयली एक छोटा गांव है जिसमें कुल 173 परिवार रहते हैं और यहाँ की आबादी 900 के आसपास है। स्वस्थ भारत समर्थ भारत के हमारी इस कड़ी में हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के पुणे जिला में और पुणे जिला के कोयली गांव में मैं इस समय मौजूद हूं, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण महाराष्ट्र के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 10,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं जो महाराष्ट्र की ग्रामीण आबादी को अच्छा इलाज, मुफ्त में इलाज और मुफ्त में दवाइयाँ मुहैया करा रहा है
और ये लगभग महाराष्ट्र के आपको हर गांव में मिलेगा। हम जब कोयली पहुंचे तो हेल्थ वेलनेस सेंटर की सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तबस्सुम अपनी टीम के साथ गांव में होम विजिट कर रही थी। हेल्थ वेलनेस सेंटर के तहत चिकित्सकों और आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर उनके उपचार करने का कार्य लोगों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। महिला, बुजुर्ग और नवजात बच्चों का घर जाकर चेकअप किया जाता है और सारा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है। कोयली गांव में स्वास्थ्य केंद्र द्वारा हर घर पहुंचकर लोगों के उपचार में सबसे मजबूत कड़ी आशा कार्यकर्ता है। हम जननी सुरक्षा अंतर्गत कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी उसमें 108 की गाड़ी आती है। हम आपातकालीन सेवा देते हैं उनको। घर घर जाकर उनका आधार द्वारा आभा कार्ड निकालते हैं। उनको बताते हैं कि आभा कार्ड निकालने से क्या होता है, बीमारी मुझे उपचार होता है मुफ्त में सरकारी अस्पताल में। बीपी शुगर ऐसा चेक करने को आती है। बच्चे का टीकाकरण हो या गरोदर स्तनदा माता वगैरह उनको बुलाते हैं तो सब आ जाती है। कोयली के निवासी रोजाना सोमवार से शनिवार तक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र पहुंचकर अपना रूटीन चेकअप और उपचार करवाते हैं। प्रशासन की तरफ से सारी सुविधाएं हेल्थ वेलनेस सेंटर में उपलब्ध करवाई गई है। उपचार और दवाई दोनों लोगों को मुफ्त मिल रहा है। इससे ग्रामवासी काफी संतुष्ट हैं। मला पहिल्यांदा ज्यावेळेस शुगर बीपीचं म्हणजे हे वाटलं ना, त्यावेळेस माझं फक्त डोकं दुखत होतं। इथं आले का मी डोक्याची गोळी घ्यायला, तेव्हा त्यांनी चेक केलं, मग शुगर बीपी निघाली। मग तेव्हापासून मला इथं शुगर बीपीच्या गोळ्या भेटतात। सगळी सुविधा म्हणजे इथं सगळी उपलब्ध आहे। बाब जरी नसल्या तरी मागवतात शेजारच्या पिंपळगाववरनं। सगळी सुविधा झाली इथं, सगळी येत्या जात्या, सगळी मिळते गोळ्या औषधं, सगळं काय दवाखाना उघडा असतो नियमाची नियमाला। जब से आयुष्मान भारत ये मतलब बना हुआ है, तब से यहाँ पे 13 प्रकार की आरोग्य सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि प्रसूति पूर्व और प्रसूति सेवाएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, किशोरवयीन अवस्था, उनकी सेवाएं, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी डायबिटीज़ मेडिसिन पहले इतनी उपलब्ध नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे अभी हम जो भी पेशेंट आते हैं उनका फर्स्ट पूरा मतलब एग्जामिनेशन करते हैं। हाइट, वेट, BMI बेसिक पूरा उनका एक NCD रजिस्टर है, उसमें पूरा नोंदनी करके उनका BP, BSL, रैंडम, शुगर और कोई सस्पेक्ट रहा, पहले यहाँ पे उनका हम नोंदनी करते हैं। और अभी आयुष्मान भारत में एक टेली मेडिसिन बोलकर ये आया हुआ है। हम टैब में या फिर कंप्यूटर में उस पेशेंट को बिठा के, वो जो भी हब में डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं वो डॉक्टर को हम कॉल करते हैं और वहाँ से हम ट्रीटमेंट, कोई अगर हमको दिक्कत आ रही है तो हम उनसे पूछते हैं, या फिर वो पेशेंट को हम प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो फिर यहाँ पे नज़दीक है वहाँ पे हम उनको रेफ़र करते हैं। कोयली के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से हम पहुंचे शेल पिंपल गांव, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष्मान भारत आरोग्य वर्धिनी केंद्र शेल पिंपल गांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं तकरीबन आयुष्मान भारत योजना के तहत एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उसे मराठी में कहें तो आरोग्य वर्धिनी केंद्र बनाए गए हैं और उसके नीचे कई उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जिससे ग्रामीण आबादी उसमें सारी की सारी आ जाती है। जैसे अगर एक महानगर पालिका के तहत ये आरोग्य वर्धिनी केंद्र है तो इसके नीचे उपकेंद्र होंगे और वो गाँव में होते हैं, ताकि गांव की आबादी को इस केंद्र तक ना आना पड़े। वहाँ एक रोज़मर्रा की जो बीमारियां होती हैं उसका इलाज होता है। उसके अलावा अब आयुष्मान भारत के अंतर्गत BP और शुगर को भी उसमें डाला गया है, लेकिन उसके बाद अगर उससे भी ज़्यादा कोई गंभीर बीमारी है या प्रसूति डिलीवरी की नौबत आ जाती है, दांत से संबंधी कोई समस्या है या कोई गंभीर समस्या है, तो ऐसे में ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, आरोग्य वर्धिनी केंद्र जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, यहाँ पर लाया जाता है। और इसकी खासियत ये है महाराष्ट्र में ख़ास तौर से कि यहाँ पर इन स्वास्थ्य केंद्रों में 24x7 यानी कि 24 घंटे डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता है, ताकि कोई भी
इस नगर पालिका या इसके आसपास के जितने गांव हैं वहां से कोई मरीज अगर आता है 24 घंटे में तो उसे वापस ना जाना पड़े, उसका इलाज यहाँ हो सके। उसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत इसके आने पर दवाइयों की उपलब्धता, उपकरणों की उपलब्धता हुई है। साथ में पहले मरीज को पर्ची बनाने के लिए 5 या 2 रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन बीते 15 अगस्त से वो भी अब फ्री कर दिया गया है, क्योंकि ग्रामीण आबादी है और वो पैसे के अभाव में रहते हैं। ऐसे में पेपर बनाने के भी पैसे नहीं लगते, चिकित्सा भी मुफ्त है और इलाज भी यहाँ मुफ्त है, और वो भी 24 घंटे। शेल पिंपल गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक ओपीडी में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंतर्गत ब्लड और यूरिन की जांच भी की जा रही है, जिसके तहत ब्लड और यूरिन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के अंदर होने वाली समस्या का पता लगाया जा सकता है। आयुष्मान योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य उप केंद्रों को उच्चीकृत किया गया। गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के साथ ही अब सामान्य प्रसव की सुविधा भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मिल रही है। पुणे जिले के शेल पिंपल गांव स्थित स्वास्थ्य केंद्र में भी प्रसव की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत जो है योजना अभी 5 साल हो गए हम महाराष्ट्र में इसका जो है मतलब इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा पैकेज था RCH का, जिसमें हम मदर और बच्चे को जो सब सुविधाएं देते थे, उसमें अभी कुछ और कंपोनेंट्स हमने ऐड किए हैं, जैसे कि असंसर्गजन्य जो नॉन कॉन्टेजियस इलनेसेस है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, और 3 टाइप के कैंसर है। तो उनका विलेज लेवल पे ही स्क्रीनिंग होता है, जैसे कि उससे अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, जिससे कि बहुत जल्दी से कैंसर से होने वाली जो मृत्यु है वो हम बचा सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं। उसी के साथ योगा के सेशन शुरू हुए हैं, फिर ओरल हेल्थ का कंपोनेंट है, जिसमें डेंटल चेकअप भी PHC और विलेज लेवल पे ही होता है और उनको सुविधाएं भी जल्दी से मिलती है। और उसी के साथ हम यहाँ हर एक नागरिक का आभा कार्ड बनाते हैं कि उसमें जैसे कि उसकी हेल्थ की पूरी कुंडली आती है, जो कि आधार लिंक है। उसी के साथ अभी PMJAY के जो गोल्डन कार्ड है, जिस पे 5 लाख का बीमा लोगों को मिलता है, तो उसका भी एक मतलब प्रयोजन हम अपने स्वास्थ्य केंद्रों में कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रहे लाखों हेल्थ और वेलनेस सेंटर का प्रमुख लक्ष्य यही है कि स्वास्थ्य सेवाएं समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी आसानी से मिल सके। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर सेवाओं का विस्तार हुआ है और आमजन इसका फायदा उठा रहे हैं। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। महाराष्ट्र से सूरज मोहन झा की रिपोर्ट।